चलो यार, आज सही एप्पल इकोसिस्टम बनाते हैं। एप्पल के इतने सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय हम एग्जैक्टली उसका इकोसिस्टम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं एप्पल के जो रियलिटी में ही आपको एप्पल इकोसिस्टम का पार्ट बनाते हैं, जैसे आई मैक, आईपैड, आईफोन और मैकबुक्स, आई वॉच और एयरपोर्ट्स। पर लेकिन क्या आपको इन सब की जरूरत है? तो आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको सभी प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है अगर आपको एप्पल के इकोसिस्टम में रहना है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपके पास एप्पल का होना चाहिए अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में जाना चाहते हो, तो वो मैकबुक या आईपैड या आई मैक, मतलब इन तीनों में से एक होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी डिवाइस होते हैं। और जब आपके पास इन तीनों में से एक भी चीज हो जाती है ना, तो फिर आपके पास होना चाहिए एक आईफोन। तो एक फंक्शनली वर्क कर पाते हो आप। कोई काम अगर आपने आईफोन में छोड़ दिया तो आप ऑब्वियसली मैकबुक में आराम से उसे कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखो, इकोसिस्टम के फायदे क्या है। आप आईफोन से मैकबुक में आराम से फोटोज ट्रांसफर कर सकते हो, फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप कोई मीटिंग ले रहे हो पर आपको क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की चाहिए, तो आप आईफोन का कैमरा यूज कर सकते हो। आईफोन से कॉपी करके मैकबुक में पेस्ट करना, नोटिफिकेशंस, कॉल्स, ये सब चीजें मैकबुक में रिसीव करना, ये सब चीजें हो जाती है। पर एक बात बताओ, आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आई और आप उसे अपनी वॉच पे देखोगे, तो इस बात का कोई सेंस बनता है? वो आप फोन निकाल के देख भी तो सकते हो, और कॉल्स भी उठानी है, तो आप वॉच से क्यों उठाओगे और ऐसे करके बात करोगे? नहीं ना, आप सिंपल से फोन उठा के ऐसे बात कर सकते हो। तो कुछ चीजें बेफजूल की भी लगती है जब तक वो आपके लिए यूजफुल ना हो। एप्पल वॉच तब तक आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है जब तक आपको हेल्थ ट्रैक नहीं करनी है, या आप कोई एथलीट ना हो कि आप हेल्थ की ट्रैकिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे करनी है। अब एयरपोर्ट्स ये अच्छे काम करते हैं, पर ये एप्पल के डिवाइसेस के साथ ही काम करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉबैक हो जाता है कि आप 15 से 25,000 रुपए दोगे एक ऐसे प्रोडक्ट पे जिस प्राइस में आपको दूसरे ईयरबड्स मिल जाएंगे उससे अच्छी क्वालिटी के। पर हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, काफी सही काम करते हैं। पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है भाई। अब देखो, आपके पास मैकबुक है, क्या आपके लिए आईपैड जरूरी हो सकता है? अगर आप डिजाइनर हो तो आपके लिए काफी काम आएगा। जब आपके पास मैकबुक होती है ना, तो ऑब्वियसली आप उसे खोलोगे और सारे काम उस पर ही करोगे, तो आईपैड कहीं साइड में पड़ा रहता है और आपको मैकबुक पे काम करते हुए देखते रहता है। पर हाँ, आईपैड में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो मैकबुक में नहीं हो सकती। आप गेमिंग कर सकते हो, तो ये सब चीजें हैं जो आप आईपैड में कर सकते हो। और अगर आपके पास आईपैड है तो आप उसमें एक कीबोर्ड और पेंसिल ले लो, तो वो मैकबुक के लेवल की परफॉर्मेंस आराम से निकाल के दे देता है। और आखिर में एप्पल ने अपने इकोसिस्टम को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रखा है ना कि लोग इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। पर लिटरली आपको सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है एप्पल के इकोसिस्टम को यूज करने के लिए। अब देखो, मेरे केस में तो मेरे पास मैकबुक है पर मेरे पास आईफोन नहीं है, पर मेरे पास सैमसंग का फोन है। दोनों में डेटा ट्रांसफर इजीली कर लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, उनके डिवाइसेस काफी अच्छे वर्क करते हैं, मैकबुक्स हो गए और आईपैड हो गए। आपको क्या लगता है कि एप्पल का इकोसिस्टम अच्छा है या एंड्रॉइड का विंडोज के साथ? कमेंट में जरूर बताना और सारे कमेंट्स का रिप्लाई आएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।